हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी फंडा पे। तो ये हमारे चैनल का 11वां वीडियो है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ करंट अफेयर्स देने वाले हैं जो कि 2020 अप्रैल से भी रिलेटेड है और लेटेस्ट हैं, जो कि इस समाज में घट रहे हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये सारे करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम पिछले क्लास के होमवर्क में, जो होमवर्क 3 था और मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। आज के वीडियो में भी हम आपको होमवर्क देंगे, मगर आज एक ही क्वेश्चन देंगे। तो जब पहले चलते हैं पिछले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है टीम मास्क फोर्स। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ ऑडियो के रूप में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिखित आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आपको उसका रिटन फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सारे रिटन नोट्स आपको देता रहूँगा। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टीम मास्क फोर्स क्या है? अब ये टीम मास्क फोर्स आप लोग व्यक्तिगत होंगे इससे, मगर बहुत लोगों ने इसका आंसर नहीं दे पाया होगा। तो हम जानते हैं क्या है ये, चलिए देखते हैं। टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई द्वारा बनाई गई है। इसमें भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आपके फेवरेट, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ शामिल हैं। अब आपने बहुत सारे इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और एक और वीडियो आपने देखा होगा, हर जगह टीवी पर भी एड्स दिखाए जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर हाथ धो रहे हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और हमें भी ऐसा करने को कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक टीम मास्क फोर्स का ही हिस्सा है। वो जो वीडियोस बनाते हैं वो भी टीम मास्क फोर्स का ही हिस्सा है। तो अब जानते हैं अगर यहाँ बात हुई है टीम मास्क फोर्स की, तो जानते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। टीम मास्क फोर्स का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत भारतीय अग्रणी क्रिकेटरों के साथ जागरूकता संदेश साझा करते हुए एक वीडियो बनाया गया, जो मैंने अभी आपको कहा कि वीडियो बनाया गया है और वीडियोज़ को अभी इंटरनेट पर और हर जगह अभी फैलाया जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ़ोनपे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। तो पिछले वीडियो के होमवर्क को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम आज के सेशन पर चलते हैं, जो कि है लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2020। इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे और होमवर्क में 1 क्वेश्चन देंगे, जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि हम वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। तो पहला है, आरबीआई ने छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 की जारी। अब इसका मतलब क्या है, इसे आप अच्छे से समझें। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 जारी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर 5.15%, 5.15%, ये आपको याद कर रखना है, बिल्कुल ही याद रखना है। 5.15%, 5.15% रेपो दर है, इसका को बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। एमपीसी ये भी आप याद रखें, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने के लिए मौद्रिक नीति के आक्रामक रुख को बनाए रखने का भी फैसला किया है, जबकि यह सुनिश्चित किया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य का ज्यों का त्यों बना रहेगा। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑडियो के रूप में बताया है, आप इसे सुनकर कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका रिटन फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 मिलियन की मंजूरी दी। अब यहाँ एडीबी इसकी बात हुई है, इसके बारे में भी हम अभी जहाँ जानेंगे और इसके मुख्य बिंदु को जानेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो 28 अप्रैल 2020, डेट्स को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये अप्रैल की करंट अफेयर्स हैं, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखें। 28 अप्रैल 2020, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। 28 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने, एशियाई विकास बैंक, इसे आप याद रखें, एशियाई, इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं एशियाई विकास बैंक, इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी और इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण,
सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम में किया जाएगा। अब हमने यहाँ बात की थी एडीबी की, तो इसको जानते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। एडीबी द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और गरीबों के सामाजिक संरक्षण के लिए किया जाएगा। हाल ही में एडीबी ने भारत के लिए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी। एडीबी के अलावा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे। ये बहुत बड़ा ही रकम है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अब अंकित किए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इसका ऑडियो फॉर्मेट दिया आपको, अगर रिटन फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी करेगा? अब इसका आंसर है चीन। इसका आंसर है पहला चीन। और आपको ये भी याद रखना है कि चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आपको इसे भी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी, ओडिशा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को, ओडिशा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुनील माथुर, रजनीश बंसल, यूवी प्रवीण राव, संजय अरोड़ा। अब इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं बता दूं, इसका आंसर है सी, यूवी प्रवीण राव। अब बात हुई है यहाँ नैस्कॉम की, नैस्कॉम। तो अब यहाँ बात हुई है नैस्कॉम की। तो नैस्कॉम में बता दें कि आपको नैस्कॉम का फुल फॉर्म अब यहाँ क्या है? नैस्कॉम का फुल फॉर्म यहाँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी। इसे भी आप याद कर लें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। तो आपका होमवर्क एक ही, यार ये होमवर्क 4 है। तो चलते हैं, होमवर्क क्या है? डोपिंग की वजह से किस देश के यहाँ पर वेट लिफ्टरों होगा, अनेक हैं। तो डोपिंग की वजह से किस देश के वेट लिफ्टरों पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा? यहाँ ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उनके नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने कमेंट किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एम है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। आपने हमारे पहले एम को पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स आपने पूरे कर दिए हैं। अब हमारा एम है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। आप इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर दें ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहें। और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर हम बहुत अच्छे कंटेंट्स लाएंगे और टॉप 50 करंट अफेयर्स आपको देंगे। हो सके तो टॉप 100 भी दे सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और वीडियो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।